आएंगे कि F-16, फोकर, कार्गो और एयरबस की फ्लाइट्स एक साथ, इतनी सारी चीजें एक साथ। जी हाँ, कराची में एक जगह है जहां ये तमाम तैयारे हर थोड़ी देर के बाद टेक ऑफ और लैंडिंग और करतब दिखाते हैं। मेरे एंकर, हमारे एंकर, पूरे पाकिस्तान के एंकर श्रेय मेरे साथ बैठे हुए हैं। वो वहां पर गए, जहाज भी उड़ाया। अच्छा कि मुझे लगेगा, क्योंकि मुझे लेके जाते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। श्रेय दिखा देते हैं फिर हम। चले जी, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक ऐसे रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग क्लब में जहां पर बैटरी से चलने वाला जहाज भी है, जहां पर पेट्रोल से चलने वाला जहाज भी है और यहां पर टरबाइन इंजन लगे जहाज भी मौजूद हैं। ये वो क्लब है जहां कराची में कम उम्र तरीन लड़के भी आते हैं, जहाज उड़ाना सीखते हैं और करतब दिखाते हैं। ये वो जगह है जहां वो भी आता है जिसका बचपन में ख्वाब था कि वो बड़े होकर पायलट बनेगा, किसी वजह से नहीं बन सका, तो यहाँ आकर इस शौक को पूरा करता है। और यहाँ बुजुर्ग पायलट भी हैं और क्या ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है। एक से बढ़कर एक यहाँ पर जहाज़ का मॉडल मौजूद है। जहाज़ कैसे यहाँ पर उड़ रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे और जो उनको उड़ा रहे हैं यानी कंट्रोल कर रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। 2010 में जब यहाँ पे मैंने फील्ड ज्वाइन की थी तो उस टाइम पे गाइडेंस इतनी तो नहीं थी, लेकिन जितनी थी उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। मेरा पहला जहाज़ था जो कि मैंने स्क्रैच बिल्ड किया था, घर पे बनाया था, और फिर यहाँ पे आके टेस्ट फ्लाइट हुआ। उसके बाद मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिली। बहुत सारे मैनूवर्स हैं, बहुत सारी किस्म के मैनूवर्स हैं, कुछ नए नए हैं, कुछ बहुत पुराने भी हैं। होवरिंग बहुत एक कॉमन मैनूवर है जिसमें आपका जहाज़ जो है वो वर्टिकल पोजीशन में एक ही जगह पे रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सारे कंट्रोल सर्फेसेस काम करते हैं, जो कि एक बहुत बेसिक मैनूवर है जो कि ज़्यादातर फ्लायर सीखते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में 3 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था। पहला कंपटीशन था, बहुत नर्वस था। थर्ड आया, इन हाउस कंपटीशन था। सेकंड कंपटीशन ऑल ओवर था, मतलब नेशनल, जो कि हम लाहौर गए थे। उसमें ऑल ओवर पाकिस्तान से, मतलब गुजरांवाला, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, सबसे लोग आए थे। उसमें मैं यंगेस्ट भी था उस टाइम पे, और अभी भी करंटली आई एम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मैं फ़र्स्ट आया था, वो कंपटीशन जीता था। किसी के लिए यह जगह बिल्कुल ऐसे जैसे हो जन्नत का टुकड़ा, क्योंकि यहाँ पर ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो ख्वाहिशात जो बरसों पुरानी हो, वो ख्वाहिशात जो बचपन में हो, वो ख्वाब जो बचपन में देखा गया हो, किसी वजह से पूरा ना हुआ, वो ख्वाहिशात यहाँ पर पूरी हो रही हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है ज़ुहैब मुश्ताक। ही वॉज ए बैंकर, नाउ ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट। लेकिन जो बचपन में ख्वाहिश थी कि पायलट बनना है, जो बचपन में ख्वाहिश थी कि जहाज़ उड़ाना है, यहाँ पर आके ये ख्वाहिश पूरी करते हैं। ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। सबसे महंगा जहाज़ इस वक्त इस क्लब में मेरा ख्याल है आपका है। बेशक वो इसलिए क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, ये टेक्नोलॉजी महंगी आती है। ओके। और उसकी वजह से जो उसकी स्पीड्स होती हैं, बाकी चीज़ें एरोडायनामिक्स हैं, उसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। कोशिश करूँ समझने की इसको। बिल्कुल जी, समझ, आपको मैं समझाता हूँ। दिस इज़ द बेसिक एयर फ्रेम ऑफ द प्लेन। दिस इज़ अ मॉडल कॉल्ड ऑडिसी जेट। ठीक है। ये स्पोर्ट्स मॉडल कहलाता है। इसकी स्पोर्ट्स फ्लाइंग होती है, तेज़ फ्लाइंग होती है। अगर हम बात करें तो ये इसकी जो पावर हाउस है, टरबाइन इंजन लगा हुआ है। ओके। टरबाइन इंजन वही इंजन होता है जो आपके बड़े कमर्शियल एयरलाइंस में लगा हुआ होता है। ठीक। वो इंजन यहाँ पे प्लेस होता है पीछे की तरफ, टेल की तरफ। सही है। यहाँ पे सारा जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे इसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिसमें इसमें कंट्रोल सिस्टम है, इसके रीट्रैक कंट्रोलर्स है, इसका ECU जो कि कह सकते हैं आपके इंजन का ब्रेन, वो यहाँ लगा हुआ होता है। क्योंकि ये इंजन ये ECU जो है पूरा इंजन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक। और हमें उसका डेटा आ रहा होता है और हम उसको फ्लाई कर रहे होते हैं। ओके। और इस प्लेन के अंदर अगर मैं आपको और डिटेल बताना चाहूँ तो इसमें ये तकरीबन, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये 250 से लेके 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है। घन गरज इसकी यानी कि होगी। बिल्कुल। इनफैक्ट इसकी जो साउंड है दैट इज आल्सो आइडेंटिकल टू द रियल जेट जो कि फ्लाई होता है। जबरदस्त। इसमें जो फ्यूल डलता है वो भी वही फ्यूल होता है। अच्छा, यानी नॉर्मल पेट्रोल नहीं डलता? नो। ओके। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये एक मिनिएचर जहाज है, एक मिनिएचर इंजन, बड़े इंजन का मिनिएचर वर्जन है। ओके। तो सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी इसमें वही है
जो कि एक बड़े जहाज के बस पायलट अंदर नहीं है, पायलट बाहर है, which makes it more difficult to fly. अच्छा, Exactly. Why is that so? वजह ये है कि मेरे वालिद साहब खुद भी पायलट थे माशाल्लाह, और जब उनको बचपन से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ फ्लाई करते हुए, तो जब मैं उनको बोलता था कि आप मेरे साथ इस हॉबी में आए, तो वो 1-2 बार आए भी, उन्होंने देखा भी, तो उनको बहुत डिफिकल्ट लगा कि यार ज़मीन पे खड़े होके जहाज़ को देख के उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना, उसके कंट्रोल्स का अंदाज़ा लगाना, which is very challenging. एक पायलट ने ये कहा कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो जाहिर है फिर तो वो होगा डेफिनेटली। तो बस फिर लेकिन चूँकि मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत छोटे छोटे जहाज़ों से स्टार्ट किया, दैन स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं बढ़ता जहाज़ के साइज स्पीड बढ़ाते राइट नाउ मेरे पास एक ये जहाज़ है, 2 जेट्स मेरे पास और भी हैं, अभी वो घर पे पड़े हुए क्योंकि एक टाइम पे हम नहीं जा सकते हैं। ज़ोहैब, आपकी ज़िंदगी में इस जहाज़ की इम्पोर्टेंस क्या है? सर ये समझ लें, इट्स जस्ट लाइक माई किड। कुछ समझ पाए, क्यों ना इसकी फ्लाइंग देखी जाए। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। देखते हैं कि घन गरज कैसी है, इसकी स्पीड कैसी है और वो कैसे महारत से उसे कंट्रोल करते हैं। जहाज टेक ऑफ करेंगे, करतब जैसे वो दिखाएंगे वो आप देख पाएंगे। इस वक्त टर्बोजेट इज रेडी टू टेक ऑफ और जा रहा है आसमानों की तरफ। इसकी घन गरज है शानदार, क्या ज़बरदस्त टेक ऑफ किया था और ये ज़ोहैब मुश्ताक इसको कंट्रोल कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्त करतब वो इस एयरक्राफ्ट के हमें दिखाते हैं आज। उसके बाद और जो पायलट्स हैं वो इसी तरह से कंट्रोल करेंगे इन जहाज़ों को और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ज़बरदस्त माहौल होगा आसमान पर। भी आप देखिएगा कि स्मोक भी नज़र आएगी आपको इसी फ़ज़ा में। अब आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत से फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनके पास। मोहम्मद ईसा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, डॉक्टर बने आप, आपने ज़रा मेडिसिन पढ़ी, फिर आप पायलट बने, फाइनेंशियल स्टडीज़ भी आपने कर ली, कुछ छोड़ा नहीं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या था? सारे। If you give me another lifetime, I'll do the same thing again. अच्छा सर, मैं देख रहा था आप यहाँ पे टेस्ट भी ले रहे थे, नहीं जो यहाँ पर आता है, जो सीखता है, उसके बाद आप गो अहेड देंगे, पास करेंगे तो ही वो फ्लाई करेगा। तो ये क्राइटेरिया सख्त रखा हुआ है आपने? नहीं, किसी चीज़ को ना, किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी डिसिप्लिन को अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन। सो हमारे एक क्राइटेरिया है और क्राइटेरिया में ये है कि जब तक हम ये ना समझ जाएं कि एक शख्स जो सीखने आया है, चुनाचे वो घर से आया है, पहले तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, उसको बेसिक से सिखाते हैं। इट माइट टेक महीना, इट माइट टेक 6 मंथ्स, डिपेंड करता है वो साहब कितना उनमें है, जो सुजू है। जब एक बार वो क्लियर हो जाता है तो उसको उस वक्त तक क्लियर नहीं करते फ्लाइंग करने के लिए अकेले, जब तक कि उसका टेस्ट मैं या रेहान साहब जो यहाँ पर हैं वो ना ले लें। टेस्ट वो क्लियर करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बेसिक क्राइटेरिया जो है, जो कि सेफ्टी का है, वो क्लियर हो गया है। मौजूद हैं इस क्लब के हैंगर में, बहुत से जहाज़ यहाँ पर मौजूद हैं। क्लब के जनरल सेक्रेटरी रेहान साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा सवाल करते हैं कि कोई यहाँ पर आ सकता है तो भला कैसे, कितने दिनों में सीख पाएगा और कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, कहीं बहुत महंगा शौक तो नहीं है ये। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। वालेकुम सलाम। क्या सर, बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया। थोड़ा सा मुझे बताएं सर कि देखने वालों के लिए, किसी को शौक हो, वो आना चाहे तो प्री रिक्विजिट क्या है? वो एज भी हो सकती है, वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, फ़ीस भी डेफिनेटली होगी, तो प्लीज़ ये सारा अगर बता सकें। क्लब के अंदर आने के लिए कोई ना किसी किस्म की कोई सब्जेक्ट आपका साइंस होना ज़रूरी है या इस किस्म की कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ शौक़ है। शौक़ आपको है तो आप यकीनन इस क्लब के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्लाइंग को अपना एज अ हॉबी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक़ है तो एवरीबॉडी इज़ वेलकम। हम कोई किस्म का कोई चार्जेस नहीं लेते। कोई चार्जेस नहीं लेते? इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस हॉबी को जो है वो अडॉप्ट करें।
इसलिए इनिशियली कोई चार्जेस नहीं है। जब वो एक दफ़ा क्लब के अंदर आ जाता है और अपने इसको फील करता है कि हाँ जी मुझे ये हॉबी अडॉप्ट करनी है, तो फिर एक हम उसके अंदर भी कोई सच वो नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करनी है। हम एक बहुत मिनिमम सी फ़ीस से स्टार्ट लेते हैं, जो वो अफोर्ड कर सकता है, 500 रुपये, 1000 रुपये। जो मैक्सिमम फ़ीस है हमारी वो 2000 रुपये है, और वो भी जब तक वो फ्लायर कंफर्टेबल फील नहीं करता हम उससे कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते। मिनिमम कॉस्ट क्या है किसी जहाज़ की, मैक्सिमम क्या कॉस्ट है जो यहाँ पे जहाज़ मौजूद है? मिनिमम कॉस्ट का तो ये है कि जब आप फ्लाइंग कोई नया फ्लायर आता है, उसको फ्लाइंग स्टार्ट करनी होती है, तो तकरीबन एक ट्रेनर उसको चाहिए होता है उड़ाने के लिए। ट्रेनर आपको तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये तक कॉस्ट करता है। यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। स्टार्ट लेने के लिए इससे छोटे भी जहाज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे जहाज़ होते हैं तो उनको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये जो मैं आपको ट्रेनर की बात कर रहा हूँ 40-45,000 में, ये एक काफ़ी एक बैलेंस किस्म का साइज़ होता है, जिसमें आप एक फ्लाइंग सीखने के लिए आपको करामत होता है। और जहाँ तक हाई एंड का ताल्लुक़ है, तो हाई एंड की कोई लिमिट नहीं है। आप जो है जितना आपका शौक़ होता है बढ़ता चला जाता है, लाइक लाखों के अंदर भी पहुंच जाता है ये। अच्छा रेहान साहब, सेफ्टी को इंश्योर कैसे किया जाता है यहाँ पर? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जहाज़ जैसे आपने देखे हैं कि हमारे पास 100 सीसी तक के जहाज़ हैं, और ये अगर किसी को हिट कर जाएँ तो काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्रीफिंग देते रहते हैं अपने पायलट्स को कि किस तरह से सेफ़ रह के फ़्लाइंग करनी है। सेफ्टी के लिए आपको एक अपना जहाज़ को किस तरह से रह के आप सेफ उड़ा सकते हैं। सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट तो ये होता है कि जब आपका इक्विपमेंट जो है वो 100% ओके होना चाहिए। इक्विपमेंट के अंदर आपकी बैटरीज हो गई, आपका इंजन हो गया, आपका एयर फ्रेम है उसकी स्ट्रेंथ हो गई। ये सारी चीज़ें हम इसको प्री फ्लाइट चेक करते हैं, सारी चीज़ें कि सब चीज़ें इंटैक्ट हैं। फिर उसके बाद जब फ्लाइंग करते हैं तो उस फ्लाइंग के अंदर भी हमारे जो है रनवे है उसके लिमिट्स हैं कि आपने किन पॉइंट्स के ऊपर जो है जहाज़ अपना नहीं लेके जाना, किस तरह से रह के आपने सेफ़ फ्लाइंग करनी है। इसीलिए हम इसके लिए एक टेस्ट भी लेते हैं सोलो फ्लाइंग करने से पहले, कि जो पायलट है वो इस काबिल है कि वो सेफ़ रह के फ्लाइंग कर सके। थैंक यू वेरी मच रेहान साहब, थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर कि मैं तो कहता हूँ ये वो जगह है जहाँ पर ख्वाब पूरे होते हैं, क्योंकि ख्वाब बहुत से लोग देखते हैं, पायलट बनने के मौका ना मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जगह है जहाँ पर आकर आप जहाज़ उड़ाना सीख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आकर आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले सकते हैं। ख्वाब पूरा करने की ये जगह थी जहाँ पर आज हम आए, और हमें खुद आकर बहुत अच्छा लगा।